हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12th की पोएम आ लेमेंट, जिसको पीबी शैले के द्वारा कंपोज किया गया है, इसे हम स्टडी करेंगे। आ लेमेंट पीबी शैले की एक पर्सनल कविता है। पीबी शैले को केवल 28 वर्ष की आयु में ही ये पता चल गया था कि उनका जीवन इस दुनिया में अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है। इस बात के कारण वो अपने जीवन में प्रकृति द्वारा और जीवन के जो आनंद थे उसे अनुभव करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। उनका जीवन निराशाओं से भर गया था, क्योंकि समय से पूर्व अपने आने वाली मृत्यु की आहट को वो सुन सकते थे। इस वजह से उनका जीवन निराशा से अत्यधिक भर चुका है। यह कविता पीबी शैले की मशहूर कविताओं में से एक है और यह उनके जीवन की आखिरी कविता भी है। इस कविता को लिखने के सिर्फ 1 वर्ष के बाद ही पीबी शैले का देहांत हो गया था। आइए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। कविता का नाम है ए लामेंट। लामेंट मीन्स एक विलाप, एक दुख, शोक व्यक्त करने वाली कविता। पीबी शैले कहते हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन whose लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, ऑन whose जिसके लास्ट स्टेप्स, लास्ट आखिरी पड़ाव पर आई क्लाइंब मैं चढ़ रहा हूँ। इसमें जीवन की तुलना एक सीढ़ी से की गई है, जिसमें पीबी शैले को ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, जिसके पश्चात उनके जीवन का अंत निश्चित है। ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, एट दैट, वहाँ, वेयर, जहाँ पर, आई हैड स्टूड, मैं खड़ा था, बिफोर, पहले, जहाँ पर मैं पहले मजबूती से खड़ा हुआ था, उस स्थान पर आज मैं अपने आप को कमज़ोर और कांपता हुआ महसूस कर रहा हूँ। कहने का अर्थ है, जिस युवावस्था में पीबी शैले अपने आप को बहुत ही मजबूत समझ रहे थे, आज जीवन के उसी पड़ाव पर जब उन्हें पता है कि उनके जीवन का अंत बहुत निकट है, तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और कांपता हुआ महसूस कर रहे हैं। वैन विल रिटर्न, वैन, कब, विल रिटर्न, लौटेगा, कब वापस लौटेगा, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, द ग्लोरी, शौर्य, ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे सर्वोच्च, जब व्यक्ति का युवावस्था होती है उस समय वो अपने सर्वोच्च शिखर पर होता है अपने जीवन के, जब वह अपने जीवन के आनंदों को बहुत अच्छे तरह से अनुभव कर पाता है, जीवन को जी पाता है। तो पीबी शैले जो कि निराशा से भरे हुए हैं अपनी मृत्यु की आहट को सुनते हुए, तो पीबी शैले अपने जीवन से कहते हैं कि तुम्हारे जो सर्वोच्च शिखर वाला समय था वो अब कब लौटेगा। नो मोर, अब नहीं, ओह नेवर मोर, अरे अब कभी नहीं। पीबी शैले अपनी निराशा की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसके आखिरी कदमों पर यानी कि आखिरी चरण में मैं खड़ा हुआ हूँ, और जहाँ मैं पहले कभी मजबूती से खड़ा हुआ करता था अपने आप को, उस स्थान पर आज मैं बहुत ही असहाय और कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। हे जीवन, तुम्हारे जीवन का जो चरमोत्कर्ष था वह वापस कब लौटेगा, अब नहीं, शायद कभी नहीं। क्योंकि पीबी शैले को लगता है कि अब जो जीवन उन्होंने अब से पूर्व जिया है, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन का आनंद लिया है, फिर कभी वो अपने जीवन का आनंद उस प्रकार से नहीं ले पाएंगे। इसलिए वो निराशा से भरे हुए हैं और वे कहते हैं कि वो दिन वापस लौट कर नहीं आएंगे, अब कभी भी नहीं आएंगे। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, दिन और रात, आउट ऑफ में से, अ जॉय, आनंद, खुशी, हैज़ टेकन फ्लाइट, टेकन ले लिया है, फ्लाइट, उड़ान, कि मेरे दिन और रात में से खुशी या फिर आनंद ने उड़ान भर ली है, यानी कि उड़ गया है या गायब हो गया है, चला गया है। तो पीबी शैले को लगता है कि उनके दिन और रात में से जो खुशी और आनंद है वो चली गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका जीवन इस संसार में अधिक दिन शेष नहीं है। तो अपने मृत्यु के भय से उनके जीवन में निराशा भर चुकी है, इसलिए दिन और रात हमेशा वो परेशान रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन से, उनके दिन और रात से खुशी जो है वो कहीं दूर चली गई है। फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश, ताज़ा वसंत, एंड समर, और गर्मियाँ, एंड विंटर, होर, विंटर, सर्दियों की,
घोर बर्फ़, जो सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, तो पीबी शैले कहते हैं कि ताज़ा वसंत, गर्मियाँ और सर्दियों की जो बर्फ़ से जमी हुई चादर होती है, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, मूव भर देती है, माई फेंट हार्ट मेरे हृदय को, ग्रीफ दुख से, वो मेरे हृदय को दुख से भर देती है। यानी कि प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो प्रकृति के विभिन्न प्रकार के मौसम हैं जो इंसान को खुशी प्रदान करते हैं, वो सब अब पीबी शैलो को बिल्कुल भी खुशी प्रदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो निराशा से भर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरताओं का आनंद लेने में पीबी शैले अपने आप को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि प्रकृति की जो विभिन्न ऋतुएं होती हैं, उनका जो सौंदर्य होता है, पीबी शैले अपने आप को उसके आनंद से अपने आप को आनंदित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विद डिलाइट, खुशी, नो मोर, अब नहीं, और नेवर मोर, अब कभी नहीं। तो पीबी शैले कहते हैं कि प्रकृति के ये जो ऋतुएं हैं, जैसे कि वसंत, गर्मी और सर्दी, वो मेरे हृदय को दुख से भर देते हैं, बल्कि खुशी से बिल्कुल भी नहीं। जो पहले खुशी प्रदान करते थे पीबी शैले को, अब वो ऋतुएं उनके हृदय को निराशा से भर देती हैं, क्योंकि वो उसकी सुंदरता का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मृत्यु के भय से उनका जीवन निराशा से परिपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन का अंत उन्हें बहुत ही निकट समझ आ रहा है कि उनकी ओर मृत्यु बड़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही है। इस संसार में उनका जीवन अब अधिक दिनों तक शेष नहीं है। इसी वजह से पीबी शैले का हृदय घोर निराशा से भरा हुआ है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन के जो युवावस्था के दिन थे, वो अब बीत चुके हैं। वो फिर कभी आनंद नहीं ले पाएंगे अपने जीवन का, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो दिन अब लौट कर नहीं आएंगे, कभी भी वापस नहीं आएंगे। आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।